स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री खुद स्वयं मानसिक रूप से बीमार है और ढाई सरकार देती नहीं है, उसकी मौत हो जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय में इतना भ्रष्टाचार है। विधानसभा बजट सत्र का आज 8वां दिन है। तमाम बातें हुई, आज स्वास्थ्य विभाग पर जमकर बातें हुई। कई सवाल रखे गए ब्रजेश पाठक से, कई आरोप भी लगे कि माननीय मंत्री से कुछ पूछो तो नाराज हो जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे लखनऊ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के, किस प्रकार आप देखते हैं? स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई हैं। बिना दवा, इलाज और जांच के लोगों की मौतें हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री खुद स्वयं मानसिक रूप से बीमार हैं। उनको पहले किसी और लोगों का इलाज करने से पहले अपना खुद का इलाज कराना चाहिए। जब हम लोग उनसे कोई सवाल करते हैं, जो हम लोगों का अधिकार है, लोकतंत्र में हमको अधिकार है कि जनता के मुद्दों को लेके विधानसभा के अंदर हम लोग प्रश्न करें, और जब प्रश्न करते हैं तो स्वास्थ्य मंत्री अनर्गल विवाद छेड़ करके और सदन को गुमराह करने का काम करते हैं। जब कोरोना काल में जो वैक्सीन लगाई गई, उस वैक्सीन के दुष्प्रभाव हो रहे हैं कि लगातार कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी खराब होना, लंग्स खराब होना, लिवर खराब होना, और इसके लिए जो है लोगों की मौतें हो रही हैं। सरकार से बहुत मांग करी, अब सरकार आधा पैसा देती है। अब किसी गरीब आदमी को हार्ट अटैक हो गया और डॉक्टर ने कहा कि आपको 5 लाख खर्चा होगा, सरकार करिए हम 2.5 लाख देंगे, और 2.5 लाख रुपया वो ला नहीं पाता है और 2.5 सरकार देती नहीं है, उसकी मौत हो जाती है। इस तरीके से लगातार इलाज के अभाव में लोगों की मौतें हो रही हैं। आप लोग लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर जो है उंगली उठा रहे हैं, लेकिन आप तस्वीरें देखते होंगे, वीडियो देखते होंगे, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, लगातार छापेमारी भी करते हैं, कहीं दवाएं पकड़ते हैं, कहीं कुछ करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने छापे डाले और छापा डालने के बाद कार्रवाई क्या करी? एक मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन है, इसमें कोई डॉक्टर नहीं है, और उसके गोदाम पर मंत्री जी ने छापा डाला और 16 करोड़ 40 लाख रुपए की दवाएं मिली, जिसकी डेट एक्सपायर हो गई थी, और उन दवाओं को पकड़ने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जो मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के लोग थे वो सब मंत्री जी के वहाँ पर घर के चक्कर लगाते रहे बैग लेकर के, और मामला रफा दफा हो गया। ज़रा पूछिए मंत्री जी से कि मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गोदाम में, ट्रांसपोर्ट नगर में छापा डाला आपने, और छापे डालने के बाद जो 16 करोड़ 40 लाख की दवाएं मिली, जिनकी डेट एक्सपायरी हो गई थी, उस पर आपने क्या कार्रवाई करी? तो मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं होगा, और जब सवाल ये पूछेंगे तो वो बौखला जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, और जो है वो अंडसंड बातें करने लगेंगे, जैसे कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग बात करते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हर गरीब का इलाज हो, दवा के अभाव में किसी की मौत ना हो, अस्पतालों में आईसीयू के बेड और बनाए जाएं, डायलिसिस मशीन में जो है वो फ्री दवा इलाज सब हो, जनता को बेहतर सुविधा मिले। आज सरकार जो है वो ऐसा माहौल पैदा कर रही है कि आज आम आदमी, गरीब लोग भी प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकार ने अभी 2 महीने पहले तक ये तय कर रखा था कि प्राइवेट अस्पतालों में अगर लोग जाएंगे तो 2.5 लाख रुपया अधिकतम जो है हम लोग अनुदान देंगे। अब उन्होंने 1.5 लाख कर दिया। दवा के दामों में वृद्धि हो रही है, दवाएं नकली मिल रही हैं, लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार जो है वो इसके तरफ जनता का कोई उनको ध्यान नहीं है, और केवल स्वास्थ्य मंत्री तेज बोल करके जो है, जैसे कोई आदमी होता है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है, एक की बात को बार बार बोलता है और बहुत तेज बोलता है ताकि लोग उसी को सही मान लें। वो यार उनका है, इतनी तेज बोलते हैं कि जो है उसके बाद हाउस को ऐसा कर देते हैं कि हंगामा हो जाए, और
पिछली बार हंगामा हुआ, उसके बाद फिर हंगामा हुआ, और अनावश्यक बात हो रही है स्वास्थ्य विभाग की, और बयान उद्धरण कर रहे हैं माननीय विलास यादव जी का। इसका क्या मतलब है? तो इसलिए जो है सरकार जो है स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने में कोई रुचि नहीं है। कैंसर अस्पताल है, भरा पड़ा है मरीजों से, और उसको पैसा नहीं मिल रहा है, जबकि चाहिए कि जो कैंसर का मरीज आए उसका फ्री इलाज हो, हार्ट अटैक का जो पेशेंट आए उसका फ्री इलाज हो। पता ये कहीं हो रहा है? किसी भी अस्पताल के अंदर हार्ट अटैक, किडनी खराब होने पर, फेफड़े खराब होने पर, लिवर खराब होने पर, लंग्स खराब होने पर इलाज फ्री हो रहा है? लोग दौड़ रहे, चक्कर लगा रहे हैं, हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, और आधा पैसा आ रहा है, और आधे पैसे से इलाज होना संभव नहीं हो पा रहा है, और लोग मजबूर हो करके लोगों की मौतें हो रही हैं। लगातार आप लोग सवाल उठा रहे हैं। आज आप ही की पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर डिप्टी सीएम के भाषण का बहिष्कार करके सदन छोड़ के चली गई, बड़ी नाराज़ थी। आप लोग लगातार सवाल उठते हैं तो उप मुख्यमंत्री थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। आज रागिनी सोनकर बहिष्कार करके चली गई, इसको लेकर क्या कहें? क्योंकि उनका पास जो है सवालों का जवाब नहीं है। जब किसी व्यक्ति के पास सवाल का जवाब नहीं होता है तो वही व्यक्ति गुस्सा होता है। तो गुस्सा होता है कि क्यों पूछा आपने। हमारा ये लोकतंत्र में अधिकार है, और हम लोग को जनता ने चुना इसलिए है कि हम उनकी बात सदन के अंदर कहें। अगर अस्पताल में दवा नहीं है तो हम हाउस में कहेंगे नहीं। अगर इलाज नहीं हो रहा है, बेड नहीं है, आईसीयू बेड नहीं है, लोगों की मौत हो रही है, तो हम कहेंगे नहीं। हम जब मंत्री थे स्वास्थ्य विभाग के, तो हमने सारे जिला चिकित्सालयों में जो व्यक्ति मरेगा अस्पताल में उसके लिए गाड़ी का इंतजाम किया था। आज सारी गाड़ी खराब पड़ी हुई है, कहते हैं ड्राइवर नहीं है, डीजल नहीं भरा हुआ है, और गाड़ी जो है वही खड़ी है, लोगों की मौत हो रही है, उसको मौत ले आने के लिए, घर जाने के लिए गाड़ी खराब पड़ी है। हम जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो हमने ये आदेश किया था कि अस्पतालों में हर दिन अलग अलग रंग की चादरें बिछेंगी। आज ये काम नहीं हो रहा है। हमने कहा सोमवार को अलग चादर बिछेगी, अलग रंग की, मंगल को अलग, बुध को अलग, बृहस्पति को अलग। उसका उद्देश्य था कि अस्पताल में जो कर्मचारी हैं वो चादरें रोज़ बदलें। अगर वाइट चादरें रहेंगी तो कदे चादर बदली हमने, तो अलग अलग दिन फिक्स होगा कि अलग अलग चादरें होंगी, तो फिर जो है पकड़ जाएगा मामला। तो स्वास्थ्य मंत्रालय में इतना भ्रष्टाचार है। अगर आपको याद हो तो 12-17 के बीच में जो है वो सीएमएस और सीएमओ को लोकल परचेज करने की पावर थी। आज ये पावर नहीं है। आज सीएमओ या सीएमएस से बिना पूछे मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन दवा की सप्लाई का ऑर्डर करता है। अब दवा की ज़रूरत लखनऊ में किसी और मरीज दवा की है, इलाज की, गोरखपुर में कहीं किसी और की है, देवरिया में कोई और है, और मेरठ में कोई और बीमारी फैल रही है। तो वो सब दवाएं पूरे प्रदेश के लिए आती हैं। जब मैंने यहाँ पर छापा पड़ा गया, दवाएं बरामद हुई, डेट निकल गई थी इस बारी, तो हमने कहा कौन सी दवाएं हैं, लेकिन सदन के अंदर भी स्वास्थ्य मंत्री बता नहीं पाए कि ये कौन सी दवाएं हैं जो एक्सपायरी हो गई, और एक्सपायरी क्यों हो गई, जनता को बांटी क्यों नहीं गई, इसके लिए कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है। लेकिन इस सरकार में जो है कोई जनता की आवाज़ सुनने वाला नहीं है। हम लोग चिल्लाते हैं, बेल में आते हैं, बहिष्कार करते हैं, लेकिन सरकार जो है उसका लोकतंत्र में, संविधान में कोई विश्वास ही नहीं है। इसलिए जो है हम लोगों की बात सरकार नहीं सुनती है और जनता परेशान हो रही है। इसके लिए हम लोग अनवरत लगातार संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। कल नेता सदन का संबोधन होना है। अब तक नेता सदन ने जब संबोधन दिया है तो एक अलग बयान निकल करके सामने आए हैं, आप लोगों ने भी सुने हैं। कल संबोधन होना है, क्या कुछ उम्मीद है उनके संबोधन से आप लोगों को? देखिए, उम्मीद ये है कि जो बातें उन्होंने पहले कही थी अगले में हम पूरी करेंगे, वो पूरी करने का काम इन्होंने नहीं किया है। जैसे कि यहाँ पर जो नाले हैं लखनऊ शहर के अंदर, उन नालों को ढकवाने के लिए कहा था, और एक इसके लिए नगर निगम ने पूरा बनाया, कितना खर्चा होगा बजट दिया जाएगा, बजट नहीं दिया गया। जो है पीने के पानी का इंतजाम करेंगे, गोमती साफ करेंगे। अब मुख्यमंत्री सदन के अंदर जो बोलते हैं वो कभी कभी उसकी जांच भी हो जाइए। कहते हैं कुकरेल नदी है, नाला नहीं है।
अब कोई भी शहर का पत्रकार जाए देखे कि कुकरेल कहाँ पर नदी है, कहाँ पर घाट है, कहाँ पर लोग नहाते हैं। वो इतना उन्हें अधिकारियों ने गुमराह कर रखा है कि अगर अधिकारियों ने कह दिया कुकरेल नदी है तो वो हाउस में कह रहे हैं कुकरेल नदी है। हम कह रहे हैं, हमने खुद कहा कि नाला है तो कह रहे हैं आपको मालूम नहीं है। हम लोग बस लखनऊ में पैदा हुए हैं और इतने साल लखनऊ में रह रहे हैं, हम लोग मालूम नहीं है। मुख्य बात यह है कि मुख्यमंत्री गाड़ी में बैठ के चलते हैं, बगल में बैठा हुआ अधिकारी जो कहता है उसी बात को वो सदन में कहते हैं। खुद देखने का काम करें और बताएं कल कि कुकरेल कहाँ पर नदी है और कहाँ पर इसका घाट है और कहाँ पर लोग उस पर नहाते हैं, तो सारी पोल खुल जाएगी। असत्य और झूठ बोलने से काम नहीं होता है। एक सन्यासी आदमी जब कुछ बात कहता है तो लोग मान लेते हैं कि ये सही बात कह रहा होगा, लेकिन अगर सन्यासी आदमी ही झूठ बोले। अब बताइए, महाकुंभ में हम लोगों ने कहा कि 28-29 की रात में भगदड़ मची, एक महीना बीत गया, 3-4 दिन और बीत गए। जो सरकार ये कह रही थी कि रोज कि इतने करोड़ लोगों ने आज स्नान किया, मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ लोग स्नान करेंगे, वो आज तक बता क्यों नहीं पाई कि मरने वालों की ये लिस्ट है। भाई आप कहते हैं कि हमारे वहाँ पर लगे हुए थे ड्रोन कैमरे, 30,000 कितने लगे हुए थे सीसी कैमरे, तो उन कैमरों से देखने के बाद भी 1 महीना और 4 दिन बाद भी जो है वो सरकार बता क्यों नहीं पाई कि महाकुंभ के दौरान भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई थी। हमें कल उम्मीद ये है कि शायद मुख्यमंत्री जी जो लोगों की भगदड़ में मौत हुई है उनको 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने का ऐलान करेंगे। जो घायल लोग हैं उनको 25 लाख करेंगे, ताकि जो लोगों की आस्था है वो बरकरार रहे। ये हम लोगों का उम्मीद है। अब देखिए मुख्यमंत्री करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा थे, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। तमाम स्वास्थ्य विभाग की बातें इन्होंने कही कि आखिर जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इतना नाराज क्यों हो जाते हैं। वहीं कल सीएम का संबोधन होना है, तो रविदास जी ने साफ तौर पर कहा कि हमें बड़ी उम्मीदें हैं। बहरहाल नेता सदन क्या संबोधन करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नाविद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।